सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग जो है कि ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी आप इसी तरह पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। तो बच्चों, आज हम सब क्लास 4 का हिंदी ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी ग्रामर का हमारा फर्स्ट लेसन है भाषा और व्याकरण। हमारा जो हिंदी ग्रामर का पहला लेसन है वो है भाषा और व्याकरण। इसमें हम भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, भाषा क्या है? भाषा किसे कहते हैं? भाषा होता क्या है? तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के मन के विचारों को, भावों को हम ग्रहण करते हैं। उसे हम भाषा कहते हैं। और भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अगर हम जैसे कि हमको प्यास लगी है या हमें भूख लगी है, तो हमें तो भूख लगी है, प्यास लगी है, इस चीज़ को मैं महसूस कर रही हूँ या आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब हम किसी को ये कैसे हम बताएंगे? कोई हमें देख के तो नहीं समझेगा कि हमें भूख लगी है या हमें प्यास लगी है। तो इस चीज़ को हम दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे? तो भाषा के माध्यम से पहुंचाएंगे। हम बोल करके अपने घर में अपने मम्मी को, पापा को बोल करके बताएंगे। आपको भूख लगती है तो अपने मम्मा को बोलते हो ना कि मम्मा मुझे भूख लगी है। आपको देख के तो मम्मी नहीं जानती है कि आपको भूख लगी है। आप बोलोगे, आपको भूख लगेगी तो आप बोलोगे कि मम्मी मुझे भूख लगी है या पापा मुझे भूख लगी है। तो आपके मन के अंदर जो बात है, जो आप महसूस कर रहे हैं, उसको आपने अपने मम्मी पापा तक कैसे पहुंचाया? भाषा के माध्यम से। बच्चों, यही भाषा कहलाती है, ताकि जिससे हम अपने मन के भावों को, विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के मन के भावों को, विचारों को अपने में ग्रहण करते हैं। इसे ही हम भाषा कहते हैं। बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप। मौखिक रूप क्या होता है? मौखिक रूप ये होता है कि जिसमें हम भाषा को, अपने मन के विचारों को, भावों को बोल कर प्रकट करते हैं। जैसे कि हम बच्चों टेलीफोन पे बातें करते हैं, मोबाइल से बातें करते हैं। तो मोबाइल से बात करना क्या हुआ? ये मौखिक भाषा का ही रूप हुआ। इसमें हम अपने मन की बात, अपने दिल की बात, कुछ भी जो हम बात शेयर करते हैं किसी से, वो बोल कर शेयर करते हैं। तो ये क्या हुई? हमारी मौखिक भाषा हुई। और बच्चों, हम लिखित भाषा पे आते हैं कि लिखित भाषा क्या होती है। बहुत पहले के ज़माने में जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो लोग अपने मन की बातों को या अपनी किसी ज़रूरी कोई भी ज़रूरी सूचना हो तो उसको कैसे देते थे? पत्र लिखते थे। पत्र के माध्यम से अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाते थे। तो ये पत्र पे लिखना क्या हो गया? ये हो गया हमारा भाषा का लिखित रूप। भाषा का जो लिखित रूप है वो, जैसे कि पत्र लिखना या फिर पुस्तक पढ़ना या फिर समाचार पत्र पढ़ना, ये लिखी हुई चीज़ों को पढ़ना, वो हो गया हमारा भाषा का लिखित रूप। बच्चों, हमारे देश में ऐसे तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारा देश जो है अनेक भाषाओं वाला देश है। यहाँ पे अनेकों प्रकार की भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। हिंदी भाषा के विविध रूप होते हैं। हिंदी भाषा के भी कई रूप होते हैं, जिसमें से हमारा हो गया ब्रज, राजस्थानी, बिहारी, अवधी, पहाड़ी, भोजपुरी। ये सारे जो है हिंदी भाषा के रूप हैं। हिंदी भाषा के रूप कौन कौन से हैं? ब्रज, राजस्थानी, बिहारी, अवधी, पहाड़ी, राजस्थानी, ये सारे जो है हमारे हिंदी भाषा के रूप हैं। संसार की अन्य भी कई भाषाएं हैं। ऐसी हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे फ्रेंच, जर्मन, जापानी, चीनी आदि। ऐसी कितनी भाषाएं हैं जो हमारे देश में बोली जाती हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा? भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, और हमारे देश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, और हिंदी भाषा के कितने रूप होते हैं,
ये सारा हमने आज के वीडियो में पढ़ा और कल के वीडियो में बच्चों मैं आपको लिपि के बारे में बताऊंगी कि लिपि क्या होती है, लिपि किसे कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।